पहले 7:10 पे हुआ करती है ना, अभी जो है वक्त जो है वो आगे आ रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो अभी से आज से जो है 7:10 तक क्लास शुरू होगी। और पेपर का निसाब 60 अक़ीदे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अक़ीदा तहाविया में 60 अक़ीदे होंगे और उसमें वहाँ पर 15 सवाल होंगे। अल-मुहन्नद और अल-मुफ़न्नद में 15 सवाल होंगे और यहाँ पर जो है 60 अक़ीदे होंगे। और साथ में जो बादियात हमने पढ़ाए थे अल-मुहन्नद और अल-मुफ़न्नद के वजह तस्मिया वगैरह या अक़ीदा तहाविया की, वो भी साथ में शामिल होंगे। ठीक होएगा ना? ज़्यादा तो नहीं है ना? अच्छा कह रहे हैं क्या बस नहीं जो शुरू में तारुफ पढ़ा है। हाँ, अक़ीदा तहाविया में तवातुफ़ वजह तस्मिया और इस तरह मुसन्निफ़ के हालात जो हमने पढ़े थे, इस तरह अल-मुहन्नद और अल-मुफ़न्नद को क्यों लिखा गया, इसका पस मंज़र, अल-मुहन्नद और अल-मुफ़न्नद का मानी क्या है, ये सारे रिकॉर्डिंग में इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। आप स्टार्ट अच्छा होके एक सवाल पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उसमें अस्सलाम व मुहन्नद मुफन्नद में उसमें एक सवाल पूछा गया है, वो वहाबी अब्दुल वहाब उनके मुतालिक, वो मुझे उसका जवाब समझ में नहीं आया जो उसमें लिखा। यानी मैंने उसका लेक्चर नहीं सुना, सही बता रही हूँ, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया। वो उन्हें बागी कहा गया वहाबी, बिल्कुल वहाबी। उसके बारे में जो है वो शुरू में हमने मुकद्दमा पढ़ा, उसके बारे में वहाबी के बारे में पूछा गया था कि वहाबी के बारे में आप लोगों का क्या अक़ीदा है। तो उन्होंने कह दिया था कि वहाबी जो है एक बिदअती, यानी हिंदुस्तान में एक बिदअती फ़िरका है, लेकिन फिर जो है वहाबी जो है फिर रफ्ता रफ्ता इस वहाबी का डिफिनीशन जो है यानी ज़माने के साथ चेंज होता गया। तो फिर इसमें जो है पहले हमारे यहाँ तो वहाबी उसको कहा जाता है जो बेदात का सर अंजाम देने वाला हो। फिर वहाबी इन लोगों ने फिर वहाबी का उस शख्स का नाम रखा गया जो अपने आबा व अजदाद का मजहब जो है वो छोड़ दे, जो अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ दे, तो इसे तो फिर उसका जो है वहाबी उसका नाम रखा गया। तो चूंकि ये दीन इस्लाम ने जो है वो क्या कर दिया, देवबंद ने जो है वो क्या कहते हैं, ये पीछे हिंदुस्तान की जो हिंदू लोग है उसका मजहब छोड़ा है ना, तो इसी वजह से हमारे अहनाफ पर जो है ये ठप्पा लग गया था कि इसको वहाबी कहा जाता है, इसको वहाबी कहते हैं। तो वहाँ पर ये मुकद्दमा है मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि अगर हम इसी तरह करते और फिर उसका ये कहा कि अब आबा व अजदाद का छोड़ना है, फिर इस ज़माने के साथ साथ वहाबी जो है वो क्या, इसका नाम फिर दोबारा चेंज हो गया। दोबारा डिफिनीशन ये चेंज हो गई, जो बिदअत का क्या करे, जो बिदअत के खिलाफ जो है वो उठे, उसको गए वहाबी कहते हैं। तो हम चूंकि अहल देवबंद के उलमा जो है वो बिदअत को कतअन नहीं मानते हैं, तो इसी वजह से जो है ये इमामाती लोग जो है वो अहनाफ पर जो है वहाबी, उनको वहाबी कहते हैं। तो मौलाना सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया कि अगर वाकई जो है ऐसा ये है कि वहाबी का वो लफ्ज़ जो कि क्या कहते हैं, जिसका आप लोग ये मुराद लेते हैं कि जो बिदअत के खिलाफ आवाज़ उठाते तो हाँ हम वहाबी लोग हैं। तो इसी वजह से वहाबी जो है इसका मुख्तलिफ ज़माने के साथ उसका डिफिनीशन चेंज हो, तो फिर उसका वहाबी का वहाँ पर ये तशरीह की गई है। हाँ, यानी जो उसमें लिखा हुआ है वो तो थोड़ा सा मुझे मनफी मतलब लग रहा था। जैसे मैं भी वहाबी को ऐसे ही समझती हूँ कि बिदअत वगैरह से बड़े ये अलग होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन हाँ, आजकल भी वहाबी है, आजकल भी एक वहाबी का फ़िरका है, लेकिन मुझे उसका सही इसका वो नहीं है कि उसके अकायद कितने हैं कि किसी तरह है, लेकिन आज भी वहाबी का फ़िरका है, लेकिन उसके अकायद जो है अहले सुन्नत वल जमात के उससे मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से बताया ना कि वहाबी जो है इसका डिफिनीशन जो है ज़माने के साथ तो चेंज होता गया, तो इसी वजह से जो है फिर वहाबी हर उसको कहा जिसने जो बिदअत की आवाज़ उठाए, तो फिर हम पर जो है अहनाफ पर ये टप्पा लगा कि ये वहाबी लोग हैं, तो इसी वजह से। अच्छा ठीक है। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी कोई सवाल या बस?
देखो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न फत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन फज्तनिबहु। अक़ीदा नंबर 77 व अक़ीदा हम आज पढ़ेंगे। वल हज वल जिहाद माज़ियान, हज और जिहाद जो है ये जारी होंगे। माजी का मतलब ये नहीं है गुजरा हुआ, बल्कि यहाँ पर माज़ियान है, मज़ा या मज़ी से है चलना, जारी। वल हज वल जिहाद, हज और जिहाद जो है वो दोनों जारी होंगे। मा उलिल अम्री, क्या करने, किसके साथ? हाकिमों के साथ, हाकिमों के साथ, अइम्मा के साथ, मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों में से। बर्रिहिम व फाजिरिहिम, यानी कि चाहे वो हुक्मरान जो है वो नेक हो या चाहे वो हुक्मरान जो है वो गुनहगार हो। इला क़ियामिल क़ियामत, क़ियामत के वक़ूत तक। ला युबतिलुहुमा शैउन, कोई चीज़ भी इन दोनों को, हज और जिहाद को बातिल नहीं कर सकते। वला यनकुज़ुहुमा, और ना यनकुज़ मतलब तोड़ना, नक़स से है ना। वला यनकुज़ुहुमा, और ना कोई शख्स जो है उन दोनों का, और ना कोई चीज़ जो है उन दोनों को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फराइज़, एक मिनट, वला, यहाँ पर जो है इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर फराइज़, इस्लाम के अरकान जो है, बुनियल इस्लाम अला खम्सा, अशहादतु अल्ला इलाहा व अक़ीमुस्सलाह व तुक़ीमुस्सलाह व तुअतुज़्ज़काह व तुअतुज़्ज़काह या व तुअद्दी ज़काह, और इस तरह व अदाउल हज वगैरह, व तसूम रमज़ान। तो ये अरकान जो है 5 है। शहादत, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा जो है रोज़ा, 5 जो है हज। तो इसमें जो है और एक ये जिहाद जो है ये अगरचे अरकान में से नहीं है जिहाद, लेकिन जो है ये भी क्या है, ये भी इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है, एक अहम फरीज़ा है। पहले ज़माने में जो है क्या था, जिहाद फ़र्ज़ था, लेकिन आजकल ज़माने में जो है ये जिहाद फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन इसको जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ आइन नहीं, फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी कुछ के अदायगी के साथ जो है दूसरों से साबित हो जाता है, लेकिन ये फ़र्ज़ आइन तब हो जाता है जब इसमें 2 शर्त पाई जाए। तो पहला शर्त ये है कि कुफ़ार अचानक हम पर हमला करें, मुसलमानों पर, और दूसरा ये कि इसमें आम हो जाए, तो यानी सबको हुक्म दिया जाए कि तुम लोग जो है कुफारों के साथ लड़ने के लिए निकलो। तो इस सूरत में जो है फ़र्ज़ किफ़ाया। अभी भी जो है जा बजा जो है, जैसे कश्मीर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अमन वाला मुल्क बन गया है, लेकिन पहले जो था कुछ महीने पहले उसमें जो है फ़र्ज़ किफ़ाया था। तो जा बजा जो है जिहाद अभी भी मौजूद है। बहरहाल यहाँ पर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अरकान में से जो है 2 अरकानों को जिक्र किया, हज और जिहाद। हज और जिहाद, हज और जिहाद को, यानी अब सवाल होता है कि बाकी फराइज़ को क्यों छोड़े हैं, इस फरीज़े को क्यों खास जिक्र किया। तो इसका वजह यह है कि हज और जिहाद ये दोनों एक ऐसे फरीज़े हैं कि इसके साथ जो है तंजीम, निज़ाम, ये उमूर के लिए जो है तंजीम और निज़ाम और बिल्कुल जो है प्रॉपरली जो है इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। हज के लिए भी जो है जिहाद, हज के लिए जो है कि पाकिस्तान से जो है कितना इंतज़ाम होता है, इस तरह जिहाद के लिए भी जो है हाकिम और अमीर की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो जिक्र किया है। और साथ साथ में इस अकीदे को के साथ जो है, पहली तो वजह यह है कि इसके साथ तो इसका ताल्लुक उलुल अमर यानी उमरा के साथ इसी वजह से जिक्र किया। दूसरा ये कि आजकल लोग जो है हज और जिहाद का इनकार करते हैं, हज और जिहाद का इनकार करते हैं शिया लोगों, तो इसी वजह से जो है इसको जिक्र किया। हज कैसे कहते हैं? हज की लुग़वी मानी है कस्द, इरादा, आप लोगों ने पढ़ा है। मखसूस ज़माने में मखसूस अफ़आल का मखसूस तरीके के साथ अदायगी का नाम हज है। मखसूस ज़माना शवाल, हज की 3 महीना है, शवाल, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा। और इस तरह मखसूस अफ़आल जैसे रमी, साय हो गया, सफ़ा, बैन सफ़ा वल मरवा, और इसी तरह जो है तवाफ़ी ज़ियारत, तवाफ़ी क़ुदूम, तवाफ़ी सदर, अरफ़ात, मिना, मुज़दलिफ़ा वगैरह मखसूस अफ़आल जो है मखसूस तरीके के साथ, जैसे रमी में 7 कंकर मारे जाते हैं, तवाफ़ में 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इस तरह मखसूस तरीके के साथ का नाम हज है।
जिहाद को मैंने बता दिया कि जिहाद भी जो है वो क्या है, ये भी एक अहम फरीज़ा है। जिहाद की मुख्तलिफ किस्म होते हैं, जिहाद बिलकलम, जिहाद बिलकलम के ज़रिए आप कोई तस्नीफ जो है कुफारों के ख़िलाफ़ लिख दे। जिहाद बिल्लिसान यानी ज़ुबान के ज़रिए से जो है जिहादों कुफारों के साथ जो है वो क्या करे, मुनाज़रा वगैरह करे। और इसे जिहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स को अपने गुनाहों से रोकने, अपने नफ्स को गुनाहों से रोके, इसको भी जिहाद बिन नफ्स कहा जाता है। और तीसरा जो है जिहाद बिल जसद, यानी क्या कहते हैं, बदन के ज़रिए से जिहाद बिल जिदाल जिसको कहा जाता है, लड़ाई के ज़रिए से कुफारों के साथ जिहाद करना। तो जिहाद का आजकल हुक्म क्या है कि ये जिहाद अभी भी जारी है, सिर्फ हज अभी भी जारी है, लेकिन अलबत्ता हज जो है वो हर इंसान पर इनफरादी जो है वाजिब होती है। और जिहाद जो है ये फ़र्ज़ हज जो है वो तो मन इस्तता सबील है ना, और मिनन नासी, तो इसमें जो शख्स इस्तिताअत रखता है तो उस पर हज फ़र्ज़ आइन है। और जिहाद जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि कुछ की अदायगी के साथ बाद से ख़त्म हो जाए। हाँ, अलबत्ता कभी कभार फ़र्ज़ आइन से फ़र्ज़ आइन के फ़र्ज़ किफ़ाया से फ़र्ज़ आइन की तरफ कन्वर्ट हो जाए, जब दो शर्तें हो, ये कि सब लोगों को हुक्म दिया जाए कि तुम सब निकलो, और ये कि एकदम कुफ़ार जो है मुसलमानों पर हमला करे। तो इन दो सूरतों में फ़र्ज़ आइन तो इस हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है कि वो जो है जिहाद करे। माज़ियान मआ उलिल अम्र मिनल मुस्लिमीन बर्रिहिम व फाजिरिहिम, इस अक़ीदे के साथ जो है रवाफ़िज़ पर जो है रद्द करना चाहते हैं। रवाफ़िज़ क्या कहते हैं? रवाफ़िज़ कहते हैं कि जिहाद और हज के लिए जो है एक तो इमाम का होना ज़रूरी है, दूसरा ये कि वो इमाम ऐसा हो जो कि बिल्कुल मासूम हो, बिल्कुल मासूम हो। तो अब अभी तक कोई अमीर ऐसा आया नहीं है, कोई अभी तक हुक्मरान हमारे पास ऐसा आया नहीं है जो कि बिल्कुल महफूज हो, मासूम गुनाहों से मासूम हो। तो इसी वजह से अभी तक जो है जिहाद का फैसला नहीं है। इसी वजह से जब इमाम राजी, उनका कहना यह है, इमाम राजी, और वो कहते हैं कि जब इमाम राजी आएगा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है ख़ानदान में से एक ख़ानदान है ना, एक इमाम है, उनका कहना है कि जब इमाम राजी, इमाम बाकिर आएगा तो तब जो है वो तो मासूम है, तो इसी वजह से जो है जब वो आएगा तो तब जो है जिहाद का हुक्म जारी होगा। हम कहते हैं कि नहीं, बल्कि अभी भी हज और जिहाद है और क़यामत तक क्या होगा, जारी होगा। कोई भी इसको कम नहीं कर सकता, कोई उसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसमें इब्ताल नहीं कर सकता, क्योंकि शारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो है, अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफ़ात पा गए, तो इसी वजह से सिलसिला वही मुनक़ती हो चुके हैं। और कुरान में ये बात है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल, इसी वजह से दीन मुकम्मल हो गया, इसमें अब बाकी नासिख और मनसूख का गुंजाइश नहीं है। तो इसी वजह से जो है हज और जिहाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर कहाँ तक जो है आज क़यामत तक जो है वो जारी होगा। असल में ये रवाफ़िज़ का जो है थोड़ा बहुत तफसील बता लेती हूँ। रवाफ़िज़ जो है इसका अक़ीदा ये है, जिस तरह हम जो है वो खुलफ़ाए राशिदीन को मानते हैं, हदीस में आता है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो है 30 सालों तक जो है खिलाफत जो है जारी होगा, फिर उसके बाद जो है वो बादशाहत का हुकूमत आएगी। तो 30 साल में जो है हम गिन लेते हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो है 40 साल मुकम्मल होते, 30 साल मुकम्मल होते, फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से जो है बादशाहत का हुकूमत जो है वो जारी होता है। रवाफ़िज़ जो है उसका तशरीह ये कहते हैं कि इससे मुराद 12 इमामों का होना है। ये आगे आप लोग मिशकात में भी ये बात है, मुस्लिम में भी ये बात आगे आप लोग पढ़ लेंगे, ये तो तफसीर का बहस है, हदीस का बहस है। लेकिन ये रवाफ़िज़ जो है वो 12 इमामों के कायल है। इनमें आखिर वो कहते हैं इमाम मेहदी रहमतुल्लाह, हम भी कहते हैं कि वो आएगा, ये लोग भी कहते हैं आएगा, लेकिन वो लोग कहते हैं, हम कहते हैं इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह जो है अभी मौजूद नहीं है, वो पैदा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होगा। उनका बाप जो है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से, उनकी माँ जो है वह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से होगी, और फिर उनका नाम जो है वो क्या होगा, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालिदा का नाम जो है आमिना होगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हो गए। इस तरह जो है इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह का कुछ सिफात अहादीस मुबारका में मालूम होता है। तो उसके मुताबिक हम कहते हैं कि आखिरी ज़माने 10 निशानों में से एक निशानी है कि इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह भी आए और कुस्तुनतैनिया जो तीसरी जंग अजीम जिसका नाम है उसको फतह करेंगे, उसको फतह करेंगे। तो हम जो है वो कहते हैं कि नहीं, इमाम वो इमाम उसको कहते हैं कि आखिरी इमाम जो है इमाम गायब है, इमाम गायब है। वो कहते हैं कि इमाम अभी भी मौजूद है लेकिन किसी गार में जो है वो छुपा हुआ है, किसी गार में छुपा हुआ है। तो इसी वजह से जो है उनके लिए जो है अब वो गार कहाँ पे है, इस वो शिया को पता होगा, वो शिया को पता हुआ। वो शिया ने वहाँ पर जो है एक खच्चर और घोड़ा भी तैयार किया है वहाँ पर उस गार में, और गार में क्या, और उसके साथ एक आदमी को भी खड़ा है कि वो बार बार आवाज देता है उस गार के अंदर कि ए मौला बाहर निकल जाए, ए मौला बाहर, ए मौलाना बाहर निकल जाए। तो उसके साथ जो है फिर क्या होगा, तो उसके साथ जो है ये अजीशिया के अजीब खुराफात है ना, ये अजीब और खुद को जो है उकला भी कहते हैं, खुद को बड़े बड़े अजीब किस्म के वो करते हैं। तो बहरहाल उनका कहना ये है कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अल-अस्करी वो जो है एक कैद खाने में है, या जब उम्मत को जरूरत होगी तो या तब जो है निकलेगा। इसका नाम है इमाम गायब, इमाम गायब। तो इसके बारे में जो है वो कहते हैं वो इमाम गायब पर वो 12 इमामों पर ईमान लाते हैं। हम कहते हैं कि 12 इमाम ऐसा कुछ वगैरह नहीं है, तो बल्कि हम कहते हैं इसी वजह से वो कहते हैं कि जब इमाम गायब आएगा तो फिर जो है ये जिहाद माजी जारी होगा, और ये इमाम गायब जो है वो उसके अकीदे के मुताबिक मासूम है। हम कहते हैं कि कोई भी इमाम मासूम नहीं है। खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम महफूज तो थे गुनाह से लेकिन मासूम नहीं थे, महफूज थे लेकिन मासूम नहीं थे। तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि हो जिहाद ये हो ही नहीं सकता। जिहाद के लिए मासूम अमीर का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब दुनिया में कोई आगे जो है मासूम आएगा ही नहीं। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आएगा, वो तो बिल्कुल एंड टाइम में आएगा ना। तो इसी वजह से जो है वो चाहे एक मुसलमान का हुक्मरान फाजिर हो, नेकुकार हो या बदकार हो, लेकिन फिर भी जो है जब वो इंतजाम को अच्छी तरह संभाल सकते हैं तो क्या तो फिर भी हम उसके इंतजाम में, उसके ज़रे परस्त, उसके ज़रे निगरानी में हम जो है जिहाद भी करेंगे और हज भी करेंगे। जबकि रवाफिज का कहना है कि अभी जो है जिहाद नहीं है, जिहाद का भी हुक्म नहीं, जरूरत पड़े तब भी जो है जिहाद का हुक्म नहीं, बल्कि जब इमाम गायब उनका आ जाए तो फिर जो है वो तब जो है उसका इताअत होगा, उसका इताअत होगा, फिर जो है जिहाद जारी होगा। इसके बारे में एक लतीफ़ा मशहूर है, मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक मतलब उनके साथ शिया के साथ मुलाकात हुई है, फिर उनसे कहा गया है कि आप लोग इमाम गायब के मुतालिक कहा, तो उसने कहा कि अच्छा आप इस तरह कर लें कि इमाम गायब होने तक आप लोग सुन्नी बन जाएं। शिया को कहा कि आप लोग इमाम गायब के इंतजार होने तक, यानी उनके आने तक शिया बन जाए, जब वो आ जाए तो फिर हम ना सुन्नी बचे, जब वो आ जाए तो फिर हम आपके साथ शिया बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्योंकि उसका इमाम जो है वो गायब है, वो तो आने वाला नहीं है, वो तो उनका मन गढ़ तो झूठी वो है ना, झूठी बातें। तो इसी वजह से जो है उनका इमाम आएगा ही नहीं, इसी वजह से हम शिया बनेंगे नहीं। तो इस इदार से कम से कम ये लोग जो है वो कम से कम बिदात और कुफर से जो है वो तो कुफर से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिया के बारे में जो है बाज शिया जो है वो काफिर और बाज जो है वो क्योंकि अकीदे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कम से कम फिसक और गुनाह बिदात से कम से कम ये निकल कर सुन्नी तो बन जाएंगे इस हीले से। बहरहाल इस अकीदे में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है फरमाया कि हो इमाम जो है वो इमाम कैसे के लिए जिहाद और जिहाद के लिए जो है हुक्मरान का जो है मासूम होना जरूरी नहीं, बल्कि क्या हो इमाम जो है वो गुनहगार हो या नेक हो, नेक हो या गुनहगार, हर के साथ हर एक के साथ जो है उसकी ज़ेरे निगरानी में आप जिहाद भी कर सकते हो और हज भी कर सकते हैं। अकीदा नंबर 78 की तरफ जाएंगे। वनुमिनु बिल करामिल कातिबीन, हम ईमान रखते हैं किरामिल कातिबीन पर। फ़इन्नल्लाह तआला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कद जाला उनको बनाया है अलैना हम पर हाफिज़ीन, निगरान मुहाफिज। कुरान में आते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। 30वें पारे में है कि बेशक तुम पर जो है अलबत्ता मुहाफिज फरिश्ते हैं,
البتہ محافظ فرشتے ہیں یعنی کرام کاتبین یعلمون، وہ جانتے ما تفعلون، جو لوگ تم کرتے ہو. تو ایک نیکی کرنے والے دو فرشتے ہیں، نیکی لکھنے والے دو فرشتے ہیں، اور اس طرح برائی کرنے والے بھی دو فرشتے ہیں. تو نیکی کرنے والے دو فرشتے دائیں پر آئے اور اس پر بائیں فرشتے پر. اس طرح سے یہی بات جو ہے وہ کیا ہے، دوسری آیت میں آتا ہے کہ اذ يتلقى المتلقين عن يمين وشمال وعن شمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کہ یعنی تم جو کچھ بھی کیا کرتے ہو نکالتے ہو، دائیں بائیں فرشتے اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بس نہیں ہوتا، وہ نہیں نکلتا آپ کا قول الا مگر یہ کہ اس پر نگران ہوتا ہے، نگران اس پر ہوتا ہے، وہ فوراً جو ہے اس کو لکھ لیتا ہے، یا فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. تو کرام کاتبین کے علاوہ کرام کاتبین خاص کر ہمارے اعمال، اچھے برے اعمال کے لکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی یعنی بعض جو ہے ہماری حفاظت کی ہوتی ہے، ہمارے حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے اعمال جو ہے وہ پیر اور جمعرات کے دن اٹھاتے ہیں، اور بعض جو ہے صبح لکھنے والے ہوتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں شام ڈیوٹی اپنی ہوتی ہے نا، شام کو جانے والے ہوتے ہیں اور صبح کو آنے والے ہوتے ہیں، اور یا صبح کو آنے والے ہوتے ہیں شام کو جانے والے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور بعض جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی پیشانی پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے درود شریف کے بارے میں تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. اس طرح ایک حدیث میں آتے ہیں کہ ہر ایک آنکھ پر جو ہے 7 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم لوگ کہتے ہو، یعنی وہ سب کچھ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں. یعنی چاہے دل میں نیت آ جائے وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک جو ہے فرشتہ ہوتا ہے. شیطان اس کو برے اعمال کا کیا دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے، اور فرشتہ اس کو نیک اعمال کا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایک شیطان ہے لیکن وہ میرا تابعدار ہے، وہ مجھے کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلمہ کا استسلمہ اس طرح الفاظ آیا ہے عربی میں. تو اس میں کرام کاتبین کے بارے میں جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کرام کاتبین حق ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ تو کس سے قرآن سے انکار کرتا ہے نا. ہاں البتہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر فرشتے انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے. جیسے بیت الخلاء ہو گیا، یا جو ہے انسان جو ہے وہ ننگی کی حالت میں ہوتے ہیں، یا جماع کی اور جو ہے وہ گیا، تو پھر اس سے جو ہے فرشتے جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جو کچھ وہ اس بیت الخلاء میں کوئی برائی کرے تو پھر وہ نہیں لکھیں گے. کیوں نہیں لکھیں گا؟ یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی واسطے کما یلیق کو بشانی، یا جو ہے ان کو پتہ تو چلتا ہے کہ جو کچھ اعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں نہیں ہوتے. تو ان 2 عقائد جو ہے ہم نے آج پڑھ لیا، میرے خیال سے اتنا کافی. ابھی تھوڑا پڑھیں گے کیونکہ آپ لوگوں کے پیپر بھی ہے، اور آج جو ہے ہم صرف ترجمہ اس کا المہند علی المفند کا پڑھ لیں گے. میں اس کے لیے نیا ریکارڈنگ لگاتی ہوں.